हेलो दोस्तों। तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे जैन धर्म के बारे में। अब तक हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं, बुद्ध धर्म पूरा का कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन आते हैं जैन धर्म के बारे में। जब हम जैन धर्म की बात करते हैं ना, तो भी मेन बात आती है 24 तीर्थंकरों की, कि जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए वो कौन कौन थे। तो 24 की 24 अपने को पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं रहेगी। 4-5 तीर्थंकर है मेन विशेष, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं बार बार, तो अपने को वही पढ़ने हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले तीर्थंकर से। सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव थे पहले तीर्थंकर। ऋषभदेव पहले थे, सबसे प्राचीन थे, इसलिए इनको आदिनाथ भी बोला जाता है ना। तो ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या हो गया? आदिनाथ। आदिनाथ है ना, ऋषभदेव का दूसरा नाम आदिनाथ। और ऋषभदेव की जो जानकारी है ना, हमें ऋग्वेद से भी मिलती है। ऋग्वेद में भी ऋषभदेव के बारे में बताया गया है। तो अपने को ये भी ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में क्यों जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर के बारे में बताया गया है, तो ऋषभदेव के बारे में, है ना। फिर अपन देखते हैं जब लास्ट के तीन है ना, वो नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ठीक है, ये लास्ट के तीन थे। पार्श्वनाथ की जब देखोगे, बात करेंगे अपन, तो जैन धर्म में जो पंच महाव्रत बोलते हैं ना, पंच निग्रह या पंच महाव्रत। पंच महाव्रत कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य मतलब असत्य नहीं बोलना, यानी झूठ नहीं बोलना। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना। अस्तेय चोरी नहीं करना। अपरिग्रह यानी कि धन का संचय नहीं करना या धन संग्रह नहीं करना, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। ये 5 थे पंच महाव्रत। उनमें से जैसे ब्रह्मचर्य को छोड़ दोगे ना, पीछे जो 4 बचे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ मुनि ने दिए थे। इनके जो जैनों के पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, इन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। और चौमासा जो पद्धति है वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, पार्श्वनाथ ने, ठीक है। फिर अपन आते हैं 24वें तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी के बारे में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके बारे में अपने को इनके जीवन के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो महावीर स्वामी कौन से थे? 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। तो जन्म का ईयर कौन सा है? 540, ठीक है, 540 है जन्म का ईयर। जगह देखोगे आप तो कुंडग्राम, वैशाली। कुंडग्राम जगह का नाम और वैशाली राज्य, ठीक है। और इनके बचपन का नाम देखोगे तो वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम देखोगे तो वर्धमान है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिचला। और ये वंश, पिता किस वंश से रिलेटेड थे? तो ज्ञात्रक वंश से रिलेटेड थे इनके पिता। पिता सिद्धार्थ है जो ज्ञात्रक वंश को जात्रक वंश भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। यात्रा का जात्रा बोला जाता है ना, वैसे उसी हिसाब से ज्ञात्रक को जात्रक भी बोला जाता है। अपने को याद रखना है कि भाई ज्ञात्रक जात्रक एक ही है। तो ये वंश हो गया इनका, बचपन का नाम हो गया। महात्मा बुद्ध के बारे में याद है क्या आपको? जब 583 ईसा पूर्व था, है ना, 483 उनका जन्म, ठीक है। और जगह कौन सी थी उनकी? लुम्बिनी, है ना, लुम्बिनी जगह थी, इधर है वैशाली कुंडग्राम। माता पिता का नाम और ज्ञात्रक वंश, वो थे शाक्य वंश के थे, ठीक है। और उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया, ठीक है। और अब देखोगे बचपन का नाम इनका नाम है नहीं, महावीर स्वामी के बचपन का नाम तो था वर्धमान, और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन से ईयर में हुई थी? 29 वर्ष की आयु में। तो ये महात्मा बुद्ध को 29 वर्ष, महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, महात्मा बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, और ये महावीर स्वामी जी ने कौन से में? 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था, ठीक है। तो ये ग्रह त्याग की आयु है ना, जो ये 30 वर्ष है ना, ग्रह त्याग की आयु है। और फिर 42 वर्ष ये महात्मा बुद्ध का। जब मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ कि इन दोनों का कंपैरिजन साथ में चलता है ना, तो अपने को दोनों याद रहता है ना, उसका रिवीजन भी हो रहा है और कंपैरिजन में चीजें याद अच्छे से रहती है, इसलिए, ठीक है। और जब ज्ञान प्राप्ति की आयु है तो 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी है उसके तट पर, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आयु थी 42 वर्ष। महात्मा बुद्ध की आयु थी 35 वर्ष। उनको जल्दी हो गया था, है ना, कम उम्र में ही हो गया था ज्ञान प्राप्त। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? तो 72 वर्ष की आयु में। पावापुरी जगह है
और 468 ईसा पूर्व है, 468 ईसा पूर्व बीसी, ठीक है, पावापुरी में। और महात्मा बुद्ध 80 वर्ष की आयु, कुशीनारा या कुशीनगर, और 483, ठीक है। मैंने ना जन्म का जब बताया ना 540, तो महात्मा बुद्ध का शायद 583 बोल गया था ना, 563 है, 563 है ना, 563 ईसा पूर्व है उनका जन्म, और 483 में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, क्योंकि 80 वर्ष की आयु में हो गई थी ना, उसके हिसाब से, ठीक है। आगे देखो, ये 5 निग्रह, 5 निग्रह के बारे में है ना, 4+1, 1 यानी ब्रह्मचर्य, पांचवा पंच महाव्रत में जो पांचवा महाव्रत है या पांचवा निग्रह है, कौन सा, ब्रह्मचर्य, तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, महावीर स्वामी ने। तो 4 तो पार्श्वनाथ ने और 5वां महावीर स्वामी ने, ये याद रखना अपने को। और प्रतीक चिन्ह की बात करोगे तो इनको सिंह यानी शेर, शेर से डिनोट किया है, शेर, शेर को है ना इनका प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, सिंह यानी शेर, किनका प्रतीक चिन्ह, तो महावीर स्वामी का ये प्रतीक चिन्ह है। फिर अपन बात करेंगे ये नीचे जो मैंने लिखे हैं कि कौन से राजा ने कौन कौन से राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि जैसे बिंबिसार और अजात शत्रु थे तो हर्यक वंश के थे, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार थे मौर्य वंश के, ठीक है। और राजा हर्षवर्धन खारवेल, और साउथ में देखोगे तो कदम गंग वंश, और अमोघ वर्ष और कुमारपाल जो 2 राजा थे ये चालुक्य वंश के थे, ठीक है। तो जैन धर्म के संरक्षक राजाओं के बारे में बस इतना ही, ठीक है। फिर अपन देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से, जब बुद्ध धर्म के कौन से थे, बुद्ध धम्म संघ, और इधर है त्रिरत्न अलग, है ना, इसमें यूं नहीं कि महावीर स्वामी और उनका धर्म और उनके संघ, नहीं, इसमें 3 जो रत्न है त्रिरत्न वो अलग अलग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ठीक है। फिलोसफी, दर्शन, और ज्ञान, चरित्र, आचरण के बारे में, ज्ञान के बारे में, ठीक है। ये सम्यक यानी सही, अच्छा। फिर अपन जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत की बात करोगे ना, तो इधर आता है अनेकांतवाद, यानी एक के बाद एक के बाद एक, आप आगे से आगे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मार्क बनते जाएंगे। और जैन धर्म मानता है कि जो परमात्मा आत्मा के जो प्रश्न है उसके बारे में फिक्स नहीं कहा जा सकता, शायद ये भी, शायद ये भी, जो है ना मेन जो घटनाएं घटित होती है दुनिया में, उनके पीछे आप फिक्स नहीं बोल सकते कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मतलब ये कारण था। जैसे बुद्ध ने बताया ना, महात्मा बुद्ध ने क्या तृष्णा को बताया, इच्छाओं को, हर दुख है तो दुख का कारण उन्होंने उसके पीछे की इच्छा को बताया, ठीक है। तो वो कि भाई क्यों है दुख, तो उसके पीछे जो तृष्णा इच्छा, एक बात करके इन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन जैन धर्म में क्या है कि वो अनेकांतवाद है ना, कारण कुछ भी हो सकता है, इच्छा वगैरह, उसमें जो डिटेल में चले जाएंगे, शायद ये, शायद ये, शायद ये, शायद ये, यूं फिक्स नहीं बोलते। इसीलिए है ना इसका दूसरा नाम क्या है, स्यादवाद। अनेकांतवाद का दूसरा नाम क्या है, स्यादवाद, ठीक है। तो जैन धर्म में अनेकांतवाद या स्यादवाद ये मेन इसका सिद्धांत है। और आत्मा, पुनर्जन्म और वेदों की बात करेंगे तो जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था, उल्टा जैन धर्म तो जीव अजीव दोनों में आत्मा का निवास मानता था, है ना। जो सजीव है उनमें भी आत्मा तो ही है, लेकिन निर्जीवों में भी आत्मा है, उसमें भी आत्मा है, पेड़ों में भी आत्मा, पत्थर में भी आत्मा, वैसे। और पुनर्जन्म और कर्म में भी ये बिलीव करते थे जैन धर्म में, पुनर्जन्म और कर्म को भी माना गया है कि हाँ, ठीक है। और वेदों की बात करोगे ना तो जैन धर्म वेदों में आस्था नहीं रखते थे, यानी नास्तिक। नास्तिक धर्म बोलोगे ना तो जैन और बुद्ध को नास्तिक धर्म भी बोला जाता है। नास्तिक का मतलब क्या हो गया कि वेदों के अस्तित्व को जो स्वीकार नहीं करते वो नास्तिक, तो वेदों में ये बिलीव नहीं करते थे, तो ठीक है। और जैन धर्म के जो 2 प्रमुख बातें हैं, एक तो संलेखना और एक प्रतिक्रमण, संलेखना और प्रतिक्रमण, ठीक है। प्रतिक्रमण हो गया कि जो दिन प्रतिदिन में जो पाप होते हैं ना उनके प्रायश्चित के लिए कौन कौन सी पद्धतियां हैं, तो उसको प्रतिक्रमण बोल गया। दिन प्रतिदिन में जो पाप हो गए उनका प्रायश्चित कैसे करोगे, इस प्रक्रिया को प्रतिक्रमण बोला जाता है। प्रतिक्रमण में 5 प्रक्रिया बताई गई है, पांचों के नाम नाम ध्यान रखना। प्रतिक्रमण का एक तो अर्थ ध्यान रखना है मेन तो अपने को, कि प्रतिक्रमण दिन प्रतिदिन के जो पाप होते हैं ना उनके बारे में बताया गया है। 5 नाम है, देवसी, राय, चौमासी, संवत्सरी और पाखी। ये 5 नाम क्या है, प्रक्रमण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में, है ना। प्रक्रमण खुद क्या है, तो दैनिक पाप है उनके प्रायश्चित की प्रक्रिया, ठीक है। फिर एक है संलेखना, संलेखना तो प्रसिद्ध है, पता ही है सबको, संतारा संलेखना।
ठीक है। तो संलेखना के बारे में क्या है कि जो इच्छा मृत्यु बोल सकते हो इसको एक तरह से, कि भाई अपनी इच्छा से अंतकाल में जब मनुष्य को लगता है कि भाई मैंने अपना जीवन पूरा व्यतीत कर लिया है, अब मुझे मृत्यु का वर्ण करना है, तो वो फिर क्या होता है, अन्न जल त्याग देते हैं। तो फिर धीरे 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 करके उनका शरीर ये पूरा खत्म होकर उनको मृत्यु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं संलेखना बल्कि। ठीक है, अन्न जल का त्याग भी बोल सकते हो संलेखना को। ये मैं लिख दूं यहाँ पे। अन्न जल त्याग। ठीक है। 2015 में क्या हुआ था कि इस पर विवाद उठ गया था, हाईकोर्ट में इस बैन कर दिया था कि भी एक तरह से आत्महत्या, इसको बैन करो। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की थी तो वापस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये एक तरह से उस धर्म की भावना से जुड़ी बात है। ठीक है, तो उस सुप्रीम कोर्ट ने वापस इस बैन को हटा दिया था। 2015 में ही हुआ लगा था और वापस हट भी गया था। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा चर्चा में आ गया था उस टाइम 2015 में। संलेखना के बारे में एक क्वेश्चन आता है कहीं कहीं पे कि भाई संलेखना पद्धति से एकमात्र राजा जिसने, एकमात्र बोलोगे या फिर राजा जिसने की संलेखना से अपने प्राणों की त्याग किया था, है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य। वैसे कोई हो भी सकते हैं ना जिन्होंने किया होगा, लेकिन जो अपन इतिहास पढ़ते हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य मेन राजा है और उन्होंने संलेखना पद्धति से अपने जीवन का त्याग किया था, है ना। और कहाँ पे किया था, तो श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैन धर्म में भद्रबहु थे ना, उनके साथ में थे ये चंद्रगुप्त मौर्य। भद्रबहु आगे अपन पढ़ेंगे दिगंबरों के है। तो जब मगध में अकाल पड़ा था उस टाइम क्या हो गया था कि भद्रबहु ने अपने शिष्यों को कि भाई मगध में अभी अकाल पड़ने वाला, ऐसे भविष्यवाणी करके कहा कि भाई कर्नाटक की तरफ चलते। तो वो कर्नाटक मतलब साउथ की तरफ आ गए कर्नाटक में, और चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ में ही थे, है ना। तो कर्नाटक में आए, फिर वो वहीं पे बस गए, बाद में वापस गए थे, लेकिन वो कर्नाटक में आए थे उस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य भी वहां आए और वहां इन्होंने संलेखना पद्धति से अपने अंतिम मतलब जीवन की अंतिम सांस का त्याग किया था, है ना। श्रवण बेलगोला में देखोगे ना तो एक बाहुबली यानी महावीर स्वामी की बाहुबली बड़ी मूर्ति है, बाहुबली प्रतिमा के लिए श्रवण बेलगोला कर्नाटक, केटी लिख देता हूँ, है ना, कर्नाटक। और एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी फेमस है ना, क्योंकि श्रवण बेलगोला बाहुबली प्रतिमा हो गया तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर मैंने इधर लिख दिया कि आपको याद रहे तो अच्छी बात है कि भाई दिलवाड़ा में भी जैन मंदिर फेमस है, राजस्थान। ठीक है, श्रवण बेलगोला बाहुबली जैसे सीकर जी करके है झारखंड में, वो भी फेमस है ना। फिर आते हैं अपन इधर जैन धर्म में, आगे चल के जैन धर्म में जैसे बौद्ध धर्म में हुआ था महायान हीनयान, वैसे कि वैसे जैन धर्म में भी दो शाखाओं में बढ़ गया था आगे चल के, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, अपन जब जस्ट बात कर रहे थे ना कि जब मगध में अकाल पड़ा था तो भद्रबहु अपने शिष्यों के साथ वहाँ कर्नाटक की तरफ में साउथ की तरफ मतलब चले गए थे उधर। ठीक है, जब वो वापस आए थे इधर तो स्थूलभद्र है ना वहीं पे रह गए थे। स्थूलभद्र ने जब जो पीछे बच गए थे ना, तो इन्होंने वो श्वेतांबर करके श्वेत वस्त्र धारण करके वो जैन धर्म की अपनी अलग प्रथाएं चला स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो फिर वापस जब दिगंबर आए तो इन्होंने ये भद्रबहु आए ना, तो इन्होंने विरोध किया कि भाई नहीं, ये तो ओरिजिनल जैन धर्म है ही नहीं, आप क्या कर रहे हो, वैसे करके यूं। उस टाइम में फिर 300 ईस्वी की बात है, 300 ईसा पूर्व की बात है, 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म की प्रथम संगीति हुई थी। ठीक है, तो उसमें फिर ये दिगंबर श्वेतांबर अलग अलग हो गए थे, और बुद्ध धर्म में चौथी संगीति में हुए थे, याद है आपको तो, चौथी संगीति हुई थी बौद्ध धर्म में, उसमें फिर स्प्लिट हो गया था हीनयान महायान का, और इधर पहली में ही हो गया था दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर में देखोगे तो भद्रबाहु और श्वेतांबर में स्थूलभद्र। ठीक है, और दिगंबर दिक प्लस अंबर से बना है दिगंबर। अंबर क्या होता है, कपड़ा, शरीर पे जो धारण किया हुआ कपड़ा है ना, वो कपड़े को अंबर बोलते हैं। दिगंबर यानी कि बड़ा, है ना। ये इधर बिना अंबर बिना कपड़ों के मत देखना, दिगंबर का मतलब बड़ा कपड़ा, यानी कि जब धरती को चारों ओर से आसमान ने कवर कर रखा है, जैसे धरती का कपड़ा आसमान है, वैसे ही दिगंबर मानते हैं कि हमारे भी आसमान ही कपड़ा है, तो हमारा बहुत बड़ा, इसलिए इन्होंने सांसारिक वस्त्रों का त्याग कर दिया। तो ये निर्वस्त्र रहते थे सांसारिक, और जो श्वेतांबर है श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, और भद्रबाहु स्थूलभद्र। ठीक है, आगे देखते हैं 19वां। चार तो अपन इधर देख चुके हैं तीर्थंकर, और इधर मैंने नहीं लिख के यहाँ लिख दिया 19वां, क्योंकि फिर
ये दिगंबर श्वेतांबर में जो डिफरेंस पड़ेंगे उसमें 19वें की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि 19वें थे मल्लीनाथ। 19वें तीर्थंकर कौन थे? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ के बारे में अपन देखोगे तो दिगंबर मानते थे कि ये महिला नहीं है, और श्वेतांबर कहते थे कि मल्लीनाथ महिला है। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला है, इसलिए वो उनको मल्लीबाई बोलते थे। मल्लीनाथ ये बोलते थे क्योंकि पुरुष बताते थे, वो बोलते थे स्त्री है। ठीक है। और दिगंबर क्यों मानते थे कि ये पुरुष है, स्त्री नहीं है? क्योंकि इनकी जो फिलॉसफी है ना कि भाई स्त्री मोक्ष की पात्र ही नहीं, स्त्री को तो मोक्ष मिल ही नहीं सकता, इसलिए ये मानते हैं कि वो मल्लीनाथ स्त्री हो ही नहीं सकती, पुरुष है। और ये जब मानते हैं कि स्त्री को मोक्ष मिल सकता है तो इन्होंने कहा मल्लीनाथ स्त्री है, और इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई वो ये जो स्त्री होती है ना उसको भी मोक्ष की हकदार है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो संघ में इन्होंने स्त्रियों को भी आने की अनुमति दी थी श्वेतांबरों ने। आगे देखते हैं अपन 5 निग्रह की बात करते हैं। 5 जो निग्रह पंच महाव्रत जो अपने पढ़े ना, इनके बारे में। तो दिगंबर क्या मानते हैं कि पांचों के पांचों सबको फॉलो करना है, लेकिन श्वेतांबरों ने क्या किया कि जब भाई 5 है तो 5 में से ब्रह्मचर्य को छोड़ दो, जो 4 है गृहस्थ, जो गृहस्थ होते हैं ना, जो गृहस्थी का जीवन व्यतीत करते हैं, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करने की जरूरत नहीं है। 4 जो है 4 निग्रह है पीछे बच गए, उनका पालन करो आप। जबकि जो श्वेतांबरों में संत है उनके लिए 5 थे, लेकिन जो ग्रस्त है उनके लिए 4। लेकिन दिगंबर क्या मानते थे कि नहीं, अलग कुछ नहीं, सबके लिए 5। और एक जैन धर्म में मेन है अनंत पदार्थ, अनंत तत्व के बारे में, है ना। ऐसे तत्व जिनकी कभी अंत नहीं होता, अनंत तत्व, इन्फिनिटी, है ना। तो 5 पदार्थों के बारे में इन्होंने बताया। पदार्थ या 5 तत्व ऐसे है जो कभी खत्म नहीं होते। एक तो है आत्मा, दूसरा है पदार्थ, पदार्थ को पुद्गल भी कहते हैं, पुद्गल। ठीक है। अंतरिक्ष, गति और स्थिरता। गति को धर्म और स्थिरता को अधर्म माना, यानी चलते रहना धर्म है और रुक गए तो वो अधर्म। और दिगंबर की बात करोगे तो दिगंबरों ने क्या 5 वो जो थे इधर अपने पढ़े जो कि आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता, ये 5 तो है ही है, लेकिन साथ में छठा एक और जोड़ दो, काल। दिगंबर कहते हैं काल यानी समय, समय भी एक तरह का अनंत पदार्थ है या अनंत तत्व है। ठीक है। फिर उप संप्रदाय के बारे में देखेंगे, है ना, कि जैसे दिगंबरों में भी तो कुछ उप संप्रदाय हुए और श्वेतांबरों में भी कुछ उप संप्रदाय हुए। तो दिगंबरों में है ना, एक तो था मूल संघ, एक संप्रदाय मूल संघ था, और 3 संप्रदाय और देखोगे तो 13 पंथी, 20 पंथी और तारण पंथी। ठीक है ये। और इधर श्वेतांबरों में देखोगे स्थानकवासी, मूर्ति पूजक और 13 पंथी। मूर्ति पूजक को है ना डेरा पंथी भी बोला जाता है। तो ये 3 इधर और ये इधर। ठीक है। मूल 13 पंथी, 20 पंथी और तारण पंथी। और स्थानकवासी, मूर्ति पूजक और 13 पंथी। 13 पंथी दोनों में है, ध्यान रखना, है ना। दिगंबरों के भी 13 पंथी अलग है और श्वेतांबरों के भी 13 पंथी अलग है। ठीक है। तो बस इतना ही आज इसी वीडियो में, तो इतना ही। आगे जो जैन साहित्य वगैरह बच गए हैं या कुछ और भी जैन धर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जिनको अपने को जाना जरूरी है, लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं बता पाया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आऊंगा उसको। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।